जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में हाई कोर्ट के 6 जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस सलाहुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर कर दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद को भी सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भी सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम खान काकड़ को भी सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया है। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के दो जजों को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई है, जबकि इस्लामाबाद और पेशावर हाई कोर्ट से एक जज को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को बतौर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस में शामिल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को आइन के आर्टिकल 181 के तहत सुप्रीम कोर्ट का एक्टिंग जज मुकर्रर किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक से कानूनी अमूर की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अवैस यूसुफजई से। अवैस, क्या तफसील सामने आई है? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास को हाई कोर्ट के कानूनी अमूर का जज मुकर्रर कर दिया गया है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी विंग के अमूर को सुपरवाइज करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से डिप्टी रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे कबल ये जिम्मेदारियां जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के पास थी। उनसे ये कानूनी अमूर की जिम्मेदारियां वापस ले ली गई हैं। 2022 में जो है जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान को कानूनी विंग को सुपरवाइज करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब नया नोटिफिकेशन सामने आया है जिसमें जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और उस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अवामी मफाद में फौरी तौर पर उन्हें कानूनी अमूर का जज मुकर्रर किया जाता है और अब वो जो लेजिस्लेशन विंग के अफेयर हैं उसको सुपरवाइज करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अवैस यूसुफजई। दीगर खबरें शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर अबू धाबी पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत और कारोबारी अफराद से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से भी खिताब करेंगे। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने ईरानी हुकूमत और अवाम को इस्लामी इनकलाब की 46वीं सालगिरह की मुबारकबाद दी है। अपने बयान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा कि इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के बाद ईरान और ईरानी अवाम ने ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की की है। पाकिस्तान और ईरान खत्ते के अमन और इस्तेहकाम और दोनों मुल्कों के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए बाहमी ताउन जारी रखेगा। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बानी पीटीआई अगले हफ्ते तीसरा खुला खत लिखने जा रहे हैं। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई ने खत किसी डील या ढील के लिए नहीं, समझाने के लिए लिखा था। उन्होंने कहा है कि मेरे केसेस, उन्होंने कहा है कि मैं अपने केसेस का सामना इन्हीं जजेस के आगे करूंगा। ये जज जो भी चाहें हम इनसे ही इंसाफ, क्या पता कई जजेस आपको पता है कि ख़ास लगाए जा रहे हैं ताकि इमरान खान को सज़ा मिले। वो कहते हैं मैं इन्हीं जजेस के सामने पेश होऊंगा, मैं कोई डील नहीं करूंगा। मैंने जो ख़त लिखा था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, वो डील के लिए नहीं लिखा था। मैंने उनको समझाने की कोशिश की है क्योंकि जो दहशतगर्दी हो रही है इसके ख़िलाफ़ कौम और फ़ौज को इकट्ठे होना है, इसलिए उन्होंने ये ख़त लिखा है। एक नहीं, उन्होंने 2 ख़त लिखे हैं। वो कह रहे हैं मैं एक और ख़त लिखूँगा और वो अगले हफ्ते वो एक और ख़त लिख रहे हैं। और वो ये ओपन लेटर है, उनको कोई डाक में या किसी में नहीं भेजना, वो अवाम की तरफ से लिख रहे हैं और अवाम इन ख़तों को पढ़ रही हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने इलॉन मस्क को वफाकी महकमों में फ्रॉड का सुराग लगाने का काम भी सौंप दिया है। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा इलॉन मस्क वफाकी एजेंसियों में अरबों डॉलर के फ्रॉड का सुराग लगाने में मदद करेंगे। बहुत जल्द इलॉन मस्क को महकमा तालीम और पेंटागन में अरबों लाखों के फ्रॉड का सुराग लगाने का काम देंगे। ट्रंप ने इलॉन मस्क की तारीफ करते हुए कहा कि दुनिया के अमीर तरीन शख्स ने गैर ज़रूरी अखराजात को जड़ से उखाड़ फेंकने में बहुत मदद की है।
ایلان ماسک वफाकी अखराजात में कमी के लिए अमरीकी हुकूमत की मुलाजमतों को ख़त्म करने के मंसूबे की सदारत भी कर रहे हैं।